this crime took place. A 24-year-old student from Tripura, Angel Chakma Angel Chakma died after being stabbed. वो थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं एक ऐसा सच बोल रहा हूं जिसे सुनकर शायद आवाज भारी हो जाए, लेकिन चुप रहना इससे भी बड़ा गुनाह है। वो त्रिपुरा का रहने वाला था, उसका नाम था एंजल चकमा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो नॉर्थ ईस्ट से था और देखने में थोड़ा सा अलग था। उसके पिता बीएसएफ के जवान थे, वही बीएसएफ जो हमारी नींद के समय सरहद पर खड़ी रहती है। जिस पिता ने इस देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी देश में उसका बेटा सुरक्षित नहीं था। एंजल पढ़ाई पूरी करने देहरादून आया था अपने भाई के साथ। पोक कर रहा था एक आम चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा अपने रेजिज्म। भाई के साथ ये एंजल चकमा एक आम स्टूडेंट जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन दिल बिल्कुल साफ था। एक रात वो अपने भाई के साथ थोड़ा सामान लेने बाहर निकला। ना कोई लड़ाई, ना कोई दुश्मनी, ना कोई गुनाह, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसके पास आए। पहले हाथ नहीं उठे, पहले शब्द चले, चिंकी चाइनीज मोमोज। शायद कहने वालों को लगा ये मजाक है, लेकिन जिसे ये शब्द लगते हैं उसके दिल में हर बार एक जख्म बनता है। एंजल चुप नहीं रहा, उसने गुस्से में नहीं दर्द में कहा, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। सोचिए, अपने ही देश में किसी इंसान को यह साबित करना पड़े कि वे भारतीय हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में इंसानियत नहीं थी। उन्होंने एंजल पर चाकुओं से हमला कर दिया। एक बीएसएफ जवान का बेटा देश के अंदर सरेआम घायल कर दिया जाता है। एंजल जमीन पर गिर पड़ा, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर से ज्यादा हैरानी थी। पूरे 17 दिन एंजल अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। सांसें चल रही थी और उन 17 दिनों में एक पिता सरहद पर खड़ा होकर देश की हिफाजत कर रहा था और दिल में अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन एंजल नहीं बच पाया, वो मर गया। एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। अब मैं पिछली ईद पर मैं पहली बार नॉर्थ ईस्ट गया था। मुझे वहां कभी अजनबी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी गया नहीं था वहां पे। डर था, बेचैनी था, अलग माहौल होने वाला था, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन वहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं, प्यार से बात करते हैं। वे आपको आपके धर्म, आपके चेहरे, आपकी भाषा से जज नहीं करते हैं, आपकी इंसानियत से जज करते हैं। लोग मुझे नेचर के बारे में बताते हैं, पहाड़, नदियां, जल, मौसम, ये सुनहरे सुनहरे हरे भरे पेड़ पौधे। उनकी बातों में घमंड नहीं था, सिर्फ अपनापन था। और तभी एंजल चकमा की कहानी और ज्यादा दिल तोड़ देती है। जो लोग इतना प्यार देते हैं, उन्हें इतनी नफरत क्यों मिलती है? आज सवाल ये नहीं है कि एंजल क्यों मरा, सवाल ये है कि हम इतने बेरहम हो गए हैं कि अपने ही देश के लोगों को पराया समझने लगे हैं। अगर एक बीएसएफ जवान का बेटा देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षित कौन है? ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, या वीडियो सोच बदलने के लिए है। भारत इंसानियत से बनता है। एंजल चकमा मारा गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है।